हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना। फ्रेंड्स, आज हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है 169 का वर्गमूल निकालें। 169 का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है, समझे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, 169 को कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, समझे। 169 को कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, समझे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा लगाएंगे। पीछे से जोड़ा लगाएंगे, 169 है ना, तो इसके पीछे से हम लोग 2 अंक का जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए एक जोड़ा लग जाएगा 9 और 6 का, यह जोड़ा लग गया। अब एक बचा, तो एक को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, समझे। और देखिए फ्रेंड्स, वर्गमूल निकालने के लिए आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, समझे। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। मतलब इस प्रकार से आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, समझे। तब आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जोड़ा लगा लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यह 1 जो फुट बचा है, इस 1 को हम लोग इसमें खोजेंगे। इसमें इस 1 को हम लोग इस सब में खोजेंगे। देखिए यहाँ से ये जो संख्या है ना, इस सब में हम लोग 1 को खोजने का प्रयास करेंगे, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 आपका कहाँ है, 1 आपका यहाँ है। तो 1 के ठीक सामने कौन सी संख्या है, 1 है, समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से लगाएंगे। 1 को कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है। 1 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, समझे। यहाँ पर हम लोग 1 को 2 बार लिखेंगे और एक 1 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। मतलब टोटली 1 को 3 बार लिखेंगे, समझे। 1 को 2 बार यहाँ और एक 1 को यहाँ, 3 बार 1 लिखेंगे, समझे। जो भी संख्या लगाएंगे उसको हम लोग 3 बार लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, 1 के सामने यह 1 जो है, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, समझे। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे, एक और एक को जोड़ लेंगे, यह आपका 2 होगा, समझे। अब देखिए यह 1 है और यह 1, इसको हम लोग घटा लेंगे, तो 1 से 1 घट जाएगा, यह आपका कट जाएगा। अब जो जोड़ा है इसको हम लोग उतार लेंगे, समझे। जोड़ा मतलब आपका 6 9 जोड़ा है, तो 6 9 एक ही बार उतारेंगे हम लोग, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 9 हो गया। तो अब हम लोग को यहाँ पर कौन ऐसी संख्या रखना है कि यहाँ पर 6 9 आ जाए। मतलब 2 बार रखेंगे तो गुना करेंगे उसको, यहाँ पर 6 9 आ जाए। जैसे फ्रेंड्स, हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सी संख्या रखेंगे, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, तो इसके नीचे भी 1 होगा, तो यहाँ पर भी 1 होगा, समझे। तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 1 में 2 से गुना करेंगे 2 होगा, मतलब 21 होगा। यहाँ पर तो 69 नहीं आया, तो अब हम लोग यहाँ पर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो नीचे भी 2 होगा। तो 2 में 2 से गुना कर लेंगे 4 होगा, और 2 में 2 से गुना कर लेंगे 4 होगा, मतलब 44 होगा। 69 नहीं आएगा, समझे। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर 3 रखेंगे, तो देखिए 3 से 3 गुना करेंगे 9 हो जाएगा, और 3 दूना 6, मतलब 69 आ जाएगा। हम लोग वैसा ही संख्या रखेंगे जिससे कि गुना करने पर यह संख्या आ जाए, समझे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग 3 रखें, तो 3 को कितना बार लिखें, 2 बार। तो 3 को एक बार और लिखना है, तो 3 को हम लोग एक बार और ऊपर लिखेंगे, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो 23 और 3 को जोड़ लेंगे 26 हो जाएगा, और यह 9 और यह 9 घट के 0 हो जाएगा, और यह 6 और यह 6 घट के 0 हो जाएगा, समझे। तो फ्रेंड्स, इसमें वर्गमूल आपका कहाँ है, इसमें वर्गमूल जो है, यह जो आपका ऊपर वाला संख्या है, यह आपका वर्गमूल है, समझे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, वर्गमूल बराबर 13, यह आपका आंसर हो गया, समझे। ऐसे ही फ्रेंड्स हम लोग वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं, समझे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न है 1089 का वर्गमूल निकालें। तो देखिए 1089 का वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग 1089 को कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1089 को कुछ इस प्रकार से लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा लगाएंगे। देखिए पीछे से जोड़ा लगाएंगे, तो 8 और 9 का एक जोड़ा लग जाएगा, और 1 और 0 का एक जोड़ा लग जाएगा, समझे। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो पहला जोड़ा है 10 को हम लोग इसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे। 10 को फ्रेंड्स, ये सभी जो संख्या है, ये सभी जो संख्या है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये सभी संख्याओं में हम लोग 10 को ढूंढने का प्रयास करेंगे, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सभी संख्याओं में 10 नहीं है, 10 नहीं है। 10 से जो ठीक सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम लोग खोजेंगे, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 से ठीक सबसे छोटी संख्या जो है वो आपका 9 है, समझे। तो 9 के सामने क्या है, 3 है। तो 9 के सामने 3 है, तो हम लोग कौन सी संख्या से लगाएंगे, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर 3 से लगाएंगे, समझे। अब 3 से लगाएंगे, तो 3 को कितने बार लिखना है, 3 को 3 बार लिखना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, समझे। 3 को 3 बार लिखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 के सामने जो है ये आपका 9 है, तो हम लोग 9 को यहाँ लिखेंगे, समझे। तो 9 को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग को करना क्या है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, समझे। 3 और 3 को जोड़ना है, तो 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। अब 10 में से 9 को घटा लेंगे,
तो 10 में से 9 को घटा लेंगे तो 1 होगा, और 8 और 9 का जोड़ा है तो यहाँ पर हम लोग 8 और 9 के जोड़ा को उतार लेंगे, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा संख्या रखेंगे कि 189 आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग कौन ऐसा संख्या रखेंगे कि गुना करने पर 189 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग 3 रख कर देखते हैं। 3 रखेंगे तो नीचे भी 3 होगा। अब इसको हम लोग को गुना करना है, तो 3 3 9, समझे। और 6 तिया 18, 6 तिया 18, 189 आ गया। तो 3 को फ्रेंड्स हम लोग 2 बार ही लिखे हैं, एक बार और लिखेंगे। 3 को एक बार और लिखेंगे, समझे। यहाँ पर ऊपर में 3 को एक बार और लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, यह जो 63 और 3 है इसको हम लोग जोड़ लेंगे। 63 और 3 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और ये आपका घट के 0 हो जाएगा, समझे। तो फ्रेंड्स, घट के 0 हो गया, इसका मतलब आपका वर्गमूल निकल गया। तो वर्गमूल आपका कौन सा संख्या होगा, जो ऊपर में संख्या होगा वो आपका वर्गमूल होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वर्गमूल आपका हो गया 33। यहाँ पर वर्गमूल आपका निकल गया 33, ये आपका आंसर हो गया, समझे।